हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। इस चैप्टर में ये लास्ट पार्ट होने वाला है हमारा, और इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट की। ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट है ना, ये हर साल निकाले जाने वाली एक रिपोर्ट है। ये एक वर्ल्ड वाइड स्टडी की बेसिस पर निकाली जाती है, जो कि असेस करता है सभी कंट्रीज को, उनकी जो परफॉर्मेंस है अगेंस्ट 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बेसिस पर। अब ये जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होते हैं ना, इनका अक्सर एक ये डायग्राम आपको बड़ी सारी बुक्स में देखने को मिलता है। हम इसको करेंगे लेकिन पीएमएफआईएस से हम लोग करेंगे, वहां पर इन्वायरमेंट के अंदर आपको ज़्यादा अच्छे से ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है वो समझ में आएंगे उधर, और मतलब इन्वायरमेंट सब्जेक्ट के अंदर आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। ये अक्सर आपने एक डायग्राम देखा होगा, और इसके एक एक गोल के ऊपर हम लोग बात करेंगे। ये हमें याद होने चाहिए इन ऑर्डर टू राइट इंट्रोडक्शन टू सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये हमें पता होना चाहिए। मैं एक बार जूम करके दिखा देता हूँ आपको इसको, ठीक है। तो बात कर लेते हैं एक बारी आगे बढ़ने से पहले। गोल नंबर 1 जो है, सबसे पहला जो गोल है एसडीजी, वो है नो पॉवर्टी। एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं, क्या कोई ये जानता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से पहले इसका नाम क्या हुआ करता था जो फुलफिल नहीं हो सके थे? मिलीनियम सस्टेनेबल नहीं, मिलीनियम डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है। मिलीनियम डेवलपमेंट गोल्स के टारगेट स्टिपुलेटेड टाइम तक फुलफिल नहीं हो सके, और उसके बाद क्या लॉन्च हुआ? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अब इन्हीं गोल्स को हम लोग एक बार देखते हैं। नंबर 1, गरीबी नहीं होनी चाहिए, जीरो भूखमरी, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी। गोल नंबर 6, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। गोल नंबर 7, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। गोल नंबर 8, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। गोल नंबर 9, इंडस्ट्री इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। गोल नंबर 10, रिड्यूस इनइक्वालिटीज। गोल नंबर 11, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। और गोल नंबर 12, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। गोल नंबर 13, क्लाइमेट एक्शन। गोल नंबर 14, लाइफ बिलो वाटर। गोल नंबर 15, लाइफ ऑन वाटर। गोल नंबर 16, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। और 17 एंड लास्ट, पार्टनरशिप्स फॉर द गोल्स। ये सभी गोल्स आपको पता होने चाहिए। इन गोल्स के बड़े सारे सब पॉइंट्स भी होते हैं, लगभग 100, 150, 160 समथिंग। वो नहीं, वो भले ही ना पता हो, कोई बात नहीं। लेकिन जब भी आप अगर जीएस पेपर 2 में पॉवर्टी के ऊपर कोई आंसर लिख रहे हो, पेपर 1 में आप जीरो हंगर के ऊपर, गुड वेलबींग के ऊपर, किसी इंडिकेटर्स लाइक मेटरनल मोर्टेलिटी, हेल्थ वगैरह के ऊपर, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन के ऊपर आप जीएस पेपर 3 में कोई पॉलिसी का कोई आंसर लिख रहे हो, आप हमेशा एक कंक्लूजन में, एक ऑप्टिमिस्टिक कंक्लूजन ये दे सकते हो कि ये जो इनिशिएटिव होगा सरकार का, ये जो प्रयास होगा, ये बिल्कुल अलाइन करेगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के साथ, और वो पर्टिकुलर गोल नंबर आपको पता होना चाहिए, वो आप याद कर सकते हो। इस पे आपका आधा घंटा 1 घंटा टाइम देना बनता है कि एक बार आप इसको कंठस्थ करके याद कर लो। अभी से इस पे मेहनत करने का कोई मतलब नहीं है, ये एंड तक याद नहीं रहने वाले बिल्कुल भी, ठीक है। कोई ये केमिस्ट्री का कोई एटॉमिक स्ट्रक्चर का कोई टेबल तो है नहीं कि आप इसको रोज रट्टा मारते रहोगे। एग्जाम से पहले बस आपको ये याद हो जाए, आपका काम चल जाएगा। बस मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको बस एग्जाम से पहले इनको याद रखना है, और एज इट इज याद रखना है कि अपनी मर्जी से, ये नहीं कि कुछ भी लिख कर आ गए इसके अंदर। होगा क्या उससे? सही चीज लिखने के नंबर मिले चाहे ना मिले एक्स्ट्रा, लेकिन गलत लिखने के कट कट जरूर जाएंगे, ठीक है। तो इस चीज का, इन चीजों का ध्यान रखना। उसके बाद ये जो रैंक है, ये प्रिपेयर करी जाती है बाय लिस्टिंग ऑल यूएन मेंबर स्टेट्स, उनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर अगेंस्ट 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। और ये 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स मैंने अभी आपको दिखाए, 1 से लेकर 17 तक, ओके। इसको प्रिपेयर करा जाता है एक इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स की टीम के सहायता से मिलकर एट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क। एक जगह है बर्टल्समैन स्टिफ्टन, इस जगह पर,
ठीक है। उससे ज़्यादा हम ये जानते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 जो कि 6 एडिशन था, इसमें क्या बातें बोली गई। इंडिया स्पेसिफिक बात करते हैं। इंडिया को रैंकिंग दी गई 165 कंट्रीज में से 120 विद अ स्कोर ऑफ 60.1। फिनलैंड ने टॉप करा, स्कोर इसका था 85.90। दूसरा स्वीडन, तीसरा डेनमार्क। टॉप 3 और लास्ट 3 याद रखा करो और इंडिया याद रखा करो, ठीक है। किसी भी रिपोर्ट में टॉप 3, लास्ट 3 और इंडिया याद रखा करो, ये रूल है। बहुत सारी स्टेट पीएससी में भी आपको ये काम करेगी वाली चीज, ओके। फिर ये जो रिपोर्ट है इसके अंदर डेटा एक इंडेक्स से भी लिया जाता है, वो है इंटरनेशनल स्पिल ओवर इंडेक्स। हर एक कंट्री का जो एक्शन प्लान होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की दिशा में, ये देखा जाता है कि कंट्री की एबिलिटी कितनी थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए, और उसके इफेक्ट कैसे निकले, क्या वो पॉजिटिव इफेक्ट निकले, क्या वो नेगेटिव इफेक्ट निकले। स्पिल ओवर इंडेक्स असेस करता है स्पिल ओवर्स को अलोंग 3 डायमेंशंस, यानी कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं ये स्मूथली किसी कंट्री में है या फिर धीरे धीरे घसीटते घसीटते कंट्री उस डायरेक्शन में बढ़ रही है, या कंट्री के जो पॉलिसी स्ट्रक्चर, जो इंस्टीट्यूशन स्ट्रक्चर वो इस प्रकार से है कि बिल्कुल भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की दिशा में आगे बढ़ ही नहीं रही है कंट्री। अब अफगानिस्तान बताओ इनमें से कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अचीव कर रहा है, बताओ आजकल किस दिशा में आगे बढ़ रहा है अफगानिस्तान। नॉर्थ कोरिया किस दिशा में आगे बढ़ रहा है इनमें से। लगता है हमें कुछ हम कह सकते हैं कि वो इसमें प्रयास भी कर रहे हैं, इस पर ध्यान भी दे रहे हैं, बताओ। आउट ऑफ सिलेबस है ना। वेरी गुड अमित। तो स्पिल ओवर इंडेक्स ये एसेस करता है स्पिल ओवर्स को अलोंग 3 डायमेंशंस। एनवायरमेंटल एंड सोशल इंपैक्ट, जो ट्रेड में, इकोनॉमी में, फाइनेंस में और सोशल सिक्योरिटी में देखने को मिलता है। एक कंट्री जिसका हायर स्पिल ओवर स्कोर होता है वो इंडिकेट करता है कि वो ज़्यादा पॉजिटिव है, और लेस इंडिकेट करता है कि नेगेटिव स्पिल ओवर्स हैं। इंडिया के स्पिल ओवर स्कोर जो है वो है 98.90 आउट ऑफ 100, और रैंक जो है वो है 32 आउट ऑफ 135। यहाँ पर ये आपको इंडेक्स दे रखें, डोंट वरी, लेटेस्ट रिपोर्ट ही आपको देखनी है, बस आपको ध्यान क्या रखना है लेटेस्ट रिपोर्ट्स में वो आपको पता होना चाहिए। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बेसिस पर कंट्रीज़ को क्लासिफाई करा जाता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ये एक अलग टॉपिक दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। ये फ्रेश टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसका किसी रिपोर्ट से लेना देना नहीं है। बेस्ड ऑन पर कैपिटा इनकम वर्ल्ड बैंक ना क्लासिफाई करता है कंट्रीज़ को 4 कैटेगरीज में। तो ये क्वेश्चन सबसे पहले तो यही आ सकता है यूपीएमपी के एग्जाम्स में, कितनी कैटेगरीज होती हैं, 4 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं ये भी आ सकता है। लो इनकम, लो इनकम वो कंट्री जहाँ पर जो पर कैपिटा इनकम है ना पर्सन की इन टर्म्स ऑफ यूएस डॉलर वो 1005 यूएस डॉलर से कम हो। लो मिडिल इनकम कंट्रीज कौन सी होंगी, 1006 से लेकर 3995 डॉलर्स तक। अपर मिडिल इनकम कंट्रीज जहां पर पर्सन की इनकम 3956 से लेकर 12235 डॉलर तक, और हाई इनकम कंट्रीज जहां पर कैपिटा इनकम जो हो वो 12235 डॉलर से ऊपर हो। तो ये नंबर याद रखना है। डेवलप कंट्री हम लोग जो बोलते हैं ना, आप देखो इकोनॉमिक्स वाइज एक बारी हम लोग इकोनॉमिक्स टर्म्स में हम लोग जानते हैं बिना पॉलिटिकल एंगल को कंसिडर करते हुए कि डेवलप्ड और डेवलपिंग और ये लीस्ट डेवलप कंट्री किससे बोला जाता है। इनके तीनों के नाम हमने सुने ना अमित कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स वाली बुक में जब कोल्ड वॉर कर रहे थे हम लोग, ठीक है। तो स्टार्ट नीचे से करते हैं एक बारी, एलडीसी से, लीस्ट डेवलप कंट्री से। लीस्ट डेवलप कंट्रीज लो इनकम कंट्रीज होती हैं जिनकी स्ट्रक्चरल मतलब इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर या कंट्री का स्ट्रक्चर या व्यवस्था कुछ ऐसी होती है कि उनके कंट्री की एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर थी ना बाधा बनती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। ये हाईली वल्नरेबल कंट्रीज होती हैं टू इकोनॉमिक शॉक्स एंड एनवायरमेंटल शॉक्स के, कभी भी कुछ भी आपदा आ सकती है इन कंट्रीज में। और यहां पर लो लेवल ऑफ ह्यूमन एसेट्स होता है इन कंट्री के अंदर, यानी कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन ना के बराबर, मतलब ज़्यादातर लोग जॉब नहीं करते, बेरोजगार हैं, गरीबी है, और क्राइम बहुत ज़्यादा है, करप्शन बहुत ज़्यादा है। एग्जाम्पल इसके हैं सोमालिया एंड सुदैन, ठीक है। डेवलपिंग कंट्री ये रिलेटिवली लेस इंडस्ट्रियलाइज नेशन होता है जो कि बेस्ड होता है प्राइमरी एक्टिविटीज के बेसिस पर, यानी कि एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी वगैरह इन देशों में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, और वही मेन सोर्स होता है लोगों की इनकम कैसे देश में।
लेकिन ये वो देश होता है जो कि एम कर रहा है कि इसको न्यू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की पाथ अपनानी है और इसको सर्विसेज सेक्टर को या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को यानी कि मास प्रोडक्शन की तरह आगे बढ़ना है। तो जैसे इंडिया इस दिशा में काफी आगे बढ़ चुका है कि वो टर्शरी सेक्टर पे बहुत ध्यान देता है और चाइना ने सेकेंडरी सेक्टर पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया। और हम सेकेंडरी सेक्टर की डिबेट पढ़ेंगे, ये अधूरी है, अभी मैंने आपको बताया था कि हम आगे पढ़ेंगे इसको, कि सेकेंडरी सेक्टर जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ये हमेशा पीछे क्यों रह जाता है व्हेन इट कम्स टू कंट्रीब्यूशन टू द जीडीपी। हमारे देश में इस पर ज्यादा ध्यान क्यों नहीं दिया जाता? हम भी तो चाइना की तरह अपने आपको बना सकते थे, दुनिया के बहुत सारे प्रोडक्ट्स में मेड इन इंडिया लिखा होता, हम इस चीज में पीछे क्यों रह गए, ये हम पढ़ेंगे एनालिसिस। फिर बात करते हैं डेवलप्ड कंट्री की। डेवलप्ड कंट्री एक ऐसा इंडस्ट्रियलाइज कंट्री होती है या पोस्ट इंडस्ट्रियल कंट्री होती है कि जब पोस्ट इंडस्ट्रियल कंट्री मतलब पता है कि यहाँ पर पोस्ट किसको बोला जा रहा है? अब आप कहोगे इंडस्ट्रियल कंट्री के भी बियॉन्ड इंडस्ट्रियल कंट्री, मतलब यहाँ पर ये जो पैरामीटर है ना क्लियरली इन्होंने दे नहीं रखा है, यहाँ पर बात हो रही है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की। अब क्लियर हुआ? उसके बाद से जिनको लाभ मिले इंडस्ट्रीज की दिशा में वो ये कंट्रीज हैं। ये ज्यादा डेवलप कंट्रीज होती है, मोर इकोनॉमिकली डेवलप कंट्री भी कहते हैं इनको हम लोग, MEDC भी कहते हैं। ये ऐसा एक सॉवरेन स्टेट होता है दैट हैज अ डेवलप्ड इकोनॉमी और एडवांस टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एज कंपेयर टू दूसरे लेस इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस। इसका एग्जांपल है यूएसए। और भी कंट्रीज आती हैं, लेकिन अब ये जो आपको पता नहीं इन सारी संस्था में यूएसए बहुत डोमिनेट करता है। वर्ल्ड बैंक निकाल रहा है तो एक बार बताओ क्या वो यूएसए का अगेंस्ट आकर लिखिएगा कोई भी चीज़, बताओ क्या ये चीज़ें, एक बार बताओ। डेवलप्ड इकोनॉमी और एडवांस टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का कंसेप्ट जो है वो क्या रशिया में नहीं है? लेकिन सारी की सारी एशियन इकोनॉमीज को डेवलपिंग कंट्रीज ही बोला जाता है, इवन रशिया को। हमने देखा था ना, और ये कोल्ड वॉर वाली बात भी हमने देखी थी, उसके कोल्ड वॉर कह रहा हूँ मैं, हाँ कोल्ड वॉर वाली बात हमने देखी थी जब हम PSIR की डिस्कशन कर रहे थे, उसमें हमने इस चीज़ को सुना था, है ना। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो इंडेक्स है ना, ये आपको पता होना चाहिए और इसकी समरी आपके पास प्रिपेयर होनी चाहिए। इससे 21, 20, 19 में कोई क्वेश्चन नहीं निकली, 18 में क्वेश्चन निकला था कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एज अ कंसेप्ट ये बेटर एक्सप्लेन होता है इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रेस जो एनेबल करती है कंट्री को। कुछ स्टेटमेंट्स आपके सामने। और 13 में क्वेश्चन निकला था डायरेक्टली कि इकोनॉमिक ग्रोथ इन कंट्री एक्स विल नेसेसरली हैव टू अकर, अगर क्या क्या चीज़ें वहाँ पर मौजूद हों। 16 में एक मेंस का क्वेश्चन निकला था, कमेंट ऑन द चैलेंजेस फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, जहाँ पर हमें केयरलेस और यूजलेस मैन पावर देखने को मिलती है इंडियन कंटेक्स में। सजेस्ट मेजर्स टू बी टेकन फॉर फेसिंग दी चैलेंजेस। डायरेक्टली मीन्स के सिलेबस में जो इंक्लूसिव ग्रोथ टॉपिक दे रखा है, जब हम इसको सेपरेटली पढ़ेंगे फ्रॉम द मीन्स परस्पेक्टिव, और उसमें आप एंगल मिक्स कर दोगे अगर एक किसी भी एक साल की मीन्स कंपाइलेशन का, तो बस आपका आंसर अच्छा सा कवर हो जाएगा इसमें। और ये 2016 का क्वेश्चन है, तो उस टाइम पर 12.5 नंबर के क्वेश्चन आते थे, 12.5 नंबर के 20 क्वेश्चन होते थे, तो 250 नंबर का पेपर बन जाता था। ये वही साल है क्वेश्चन जब उन्होंने GS पेपर 2 में मैकबेथ कमीशन पूछा था और पेपर 3 में एलिलोपैथी पूछा था, जो कि किसी को हवा तक नहीं लगी थी उसको उन क्वेश्चंस की। तो सम क्वेश्चंस आर मेंट टू बी लेफ्ट। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि भगवान करे हर एक पेपर में 18 ही क्वेश्चन हमसे हो पाए जिनके बारे में हम शॉर्टली जानते हो। हर पेपर में 2-2 क्वेश्चन ऐसे हो जिसके बारे में कुछ भी आइडिया ना हो, मैं कुछ भी किसी को भी ना हो, तो बाकी लोग सॉल्व करने में लगेंगे और हम तब तक अपने आंसर्स वो बचाकर 8x2 16 मिनट हम बचा सकते हैं अपने बाकी 18 क्वेश्चंस को स्ट्रक्चर करने के लिए। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। चैप्टर हमारा कंप्लीट तरीके से कवर हुआ। किसी का कोई डाउट इस चैप्टर में? ये तो इजी लगा होगा, इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इस चैप्टर में, है ना। सारा मतलब याद करने वाला ही है, ज़्यादा एनालिसिस कम है लेकिन याद करने वाला ज़्यादा है, ठीक है। अपडेट कर लेना इस चैप्टर में। सभी को एक बात ज़रूर, एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा कि अपडेट ज़रूर करना है इस चैप्टर को। लेटेस्ट जो भी हैपनिंग्स होंगी, आप चाहे मंथली करंट अफेयर पढ़ते हो तो उससे वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, मंथली से बार बार अपडेट करना आप ढूंढ नहीं पाओगे। PD 365 से अपडेट कर लेना, बस ये चैप्टर हो जाएगा। और ये चैप्टर ऐसा नहीं है कि नॉनसेंस चैप्टर, का नॉनसेंस होता तो डाला ही नहीं गया होता इस बुक के अंदर। ये स्टैटिक प्लस करंट अफेयर बेस्ड चैप्टर है ये, ठीक है। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।